प्रकृति के कुछ ऐसे नियमों को देख करके लगता है कि कुछ नियत धारा में बहता है और नियत धारा में बहना पड़ता है। 6 द्रव्यों में 4 द्रव्यों ने अपनी आपको खुद में नियत में ढाल दिया। प्रकृति ने चारों द्रव्यों को उनके हाथ में कुछ भी नहीं छोड़ा। वो स्वयं अपनी एक नियत धारा में निरंतर परिणमनशील रहते हैं। जीव और पुद्गल ये 2 ऐसे द्रव्य हैं जो किसी भी चीज का निर्णय नहीं करने देते। ये विभ्रम करते हैं, अध्यवसाय करते हैं। कभी कभी इनकी धारा देख करके व्यक्ति विपरीत भी हो जाता है। इन 2 द्रव्यों के संबंध में, क्योंकि इनका किस समय कौन सा रुख ले ले कुछ नहीं कह सकते। पुद्गल द्रव्य जड़ होता हुआ भी सब कुछ मिटाने की शक्ति रखता है। पुद्गल द्रव्य अचेतन होकर के भी सब कुछ बनाने की शक्ति रखता है। पुद्गल द्रव्य की ताकत जब देखी गई तो जीव द्रव्य के एक गुण के सामने नहीं टिकती है। संपूर्ण अनंत पुद्गल द्रव्य एक साथ अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति करें तो भी जीव द्रव्य के एक गुण को भी पराजित नहीं कर सकते। अकेले ज्ञान गुण की शक्ति इतनी है कि संपूर्ण पुद्गल राशि, संपूर्ण अचेतन द्रव्य, लोकाकाश, अलोकाकाश, जितने द्रव्य हैं, ये सारी की सारी शक्तियां एक पाशंग पर रखी जाएं और जीव द्रव्य के अकेले ज्ञान गुण की शक्ति एक पाशंग पर रखी जाए तो ज्ञान गुण की शक्ति ज्यादा है। पूज्यवर बीरसेन स्वामी महाराज ने जय धवला जी के अंतर्गत ये रहस्य उद्घाटित किया और उन्होंने ये भी कहा, ज्ञान गुण से अनंत गुणा शक्तिमान दर्शन गुण है। ऐसे जीव के अनंत गुण हैं। जब एक गुण की शक्ति में संपूर्ण लोकालोक आकाश दोनों पासंग में ठहर गए तो संपूर्ण गुणों की अपेक्षा तो क्या कहा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इतना शक्तिमान द्रव्य होकर के, यह शक्तिमान अपनी आत्मा होकर के भी क्यों इतना दुखी होती है, क्यों शक्तिहीन हो जाती है। 3 लोक को देखने की क्षमता रखने वाली यह आत्मा 4 कदम देख पा रही है। तीनों कालों को देखने वाली आत्मा वर्तमान को भी नहीं देख पा रही है। सर्व दिशाओं को देखने वाली यह सर्वज्ञ आत्मा सामने का ही पूरा नहीं दिख रहा है।
संपूर्ण द्रव्यों में एक ऐसी क्या शक्ति, क्या जादू कर दिया कि आत्मा की सारी शक्तियां त्रोहित हो गई। हमारी आत्मा की इस अनंत शक्ति को पराजित कर दिया। शास्त्रों में जब पढ़ते हैं तो हौसला बुलंद होता है, साहस बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, कुछ करने का, कुछ सोचने का मन करता है। लेकिन जब अनुभव की कसौटी पर आते हैं तो आत्मा भय से भर जाती है। आत्मा का जब अनुभव को रूप में देखते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई शक्ति है ही नहीं। शास्त्रों को पढ़ते हैं तब अजर अमर अविनाशी की अनुभूति होती है, ज्ञान बढ़ता है। लेकिन जब जीवन के अनुभव में देखते हैं तो मौत सामने नजर आती है। शास्त्र कहता है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम कभी अग्नि में जल नहीं सकते। और हम माचिस की काड़ी से भी जलते हैं, हम पानी से गल नहीं सकते, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। और आत्मा मरती ही नहीं है। ये शास्त्रों का कथन है, लेकिन ये अनुभूति का विषय नहीं बन पा रहा है, आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही। श्रद्धा तो है, संदेह नहीं है, लेकिन श्रद्धा करने से काम नहीं चलेगा। भोजन से भूख मिटती है, श्रद्धा से काम नहीं करेगा। कितनी भी हम श्रद्धा करें कि भोजन से भूख मिटती है, लेकिन जब तक अनुभव में नहीं आएगा तो भूख मिटेगी कैसे? भोजन की थाली है, भूख मिटती है, लेकिन उसका स्वाद लेना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, उस भोजन को अपनी आत्मा की पर्याय बनाना पड़ेगा। भोजन एक पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल की पर्याय जब तक है वो हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। आस्था और श्रद्धा से हमारी भूख मिटने वाली नहीं है। आस्था और श्रद्धा से हमारा दुख मिटने वाला नहीं है। वह भोजन हमारी आत्मा की पर्याय बनना चाहिए। यह भोजन आत्मा की पर्याय बने कि ये भोजन भोजन है। पहला प्रश्न उठना चाहिए, पहली जिज्ञासा होना चाहिए, ये भोजन है कि नहीं? ये भोजन है कि नहीं? थाली में है तो सब कुछ भोजन नहीं है। जैन दर्शन बस यहीं आगे निकल जाता है। जैन दर्शन मात्र मंदिर तक ही सीमित नहीं है। लोगों ने एक बार प्रश्न किया कि महाराज, कर्म के साथ धर्म का सामंजस्य कैसे बैठाना है? हम लोग गृहस्थ हैं, हम गृहस्थी में जो कुछ भी करते हैं वो सब आप लोगों की दृष्टि में धर्म नहीं है, और आप लोग जिसे धर्म मानते हो उससे हमारी गृहस्थी चलने वाली नहीं है। क्योंकि जो धर्म है साधु मानता है उससे गृहस्थी चलती नहीं, और जिससे हम गृहस्थी चलाते हैं वो धर्म है नहीं। आप लोगों के कथन अनुसार आप उसकी हमेशा गृहस्थी की निंदा करते हैं, आप गृहस्थी को हे कहते हैं, हमारे संबंधों को आप
मोह कहते हैं, हमारे व्यापार धंधे को, धन दौलत को आप पाप कहते हैं, हमारे जो गृहस्थी के कार्य हैं उन्हें आप आरंभ परिग्रह कहते हैं, और निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आरंभ और परिग्रह पाप है, और हमारी गृहस्थी बिना आरंभ परिग्रह के चल नहीं सकती, और आपके अनुसार हम चल नहीं सकते। आप लोग कहते हैं कि मंदिर में ही धर्मात्मा मत बनो, घर में भी धर्मात्मा रहो। कैसे संभव है? तो बात सही है। 24 घंटे यदि तुम धर्म करोगे तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। 24 घंटे धर्म करोगे तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, जैसे हम लोगों की। क्योंकि हम लोग 24 घंटे धर्म करते हैं, और धर्म के साथ कोई गृहस्थी बता दो, गृहस्थी का क्या अंश है? ना परिवार है, ना मकान है, ना धन दौलत है। जो जो गृहस्थी की निशानी है वो साधु के पास एक भी नहीं है। तुम परिवार से युक्त हो, हम लोग परिवार से रहित। तुम धन दौलत मकान से युक्त, हम उससे रहित। क्योंकि 24 घंटे धर्म करने में गृहस्थी बाधक है, चल नहीं सकता। पर एक ध्यान रखना, 24 घंटे धर्म करोगे तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, और यदि बिल्कुल भी धर्म नहीं करोगे तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में क्या पसंद है तुम्हें? गृहस्थी नष्ट करना है या भ्रष्ट करना है? नष्ट करना तो श्रेष्ठ है। गृहस्थी को नष्ट करने का विचार यदि कभी आ जाए, जाग जाए कि हमें यह गृहस्थी नष्ट करना है, हमें संबंध बढ़ाना नहीं है, संबंध तोड़ना है, हमें धन दौलत बढ़ाना नहीं है, हमें इनका त्याग करना है, परिमाण करना है। जब भी ये मन आ जाए तुम्हारा, कभी किसी को आता है, हमें गृहस्थी नष्ट करना है। जब ये परिणाम कभी भी जाग जाए, जिंदगी में एक बार भी जाग जाए, समझ लेना तुम आसन्न भव्य हो। तुम्हारा संसार अब ज्यादा दूर नहीं रहा। अच्छी गृहस्थी को कह रहा हूं, गंदी गृहस्थी नहीं। अच्छे संबंध को कह रहा हूं, गंदे संबंधों को नहीं। अच्छे माँ बाप से कह रहा हूं, गंदे माँ बाप से नहीं। अच्छे बेटे की बात कर रहा हूं, गंदे बेटे की नहीं। अच्छे पति पत्नी की बात कर रहा हूं, गंदे पति पत्नी की नहीं। अच्छे भाई की बात कर रहा हूं, गंदे भाई की नहीं। अच्छे पड़ोसी की बात कर रहा हूं, गंदे पड़ोसी की नहीं। मैं अमीर की बात कर रहा हूं, गरीब की नहीं। जिसके जीवन में कांटे है ही नहीं, फूल ही फूल बिछे हैं। जिसकी जिन आंख में कभी आंसू नहीं है, मुस्कान ही मुस्कान है। जिसके जीवन में कभी अभाव नहीं है, सद्भाव ही सद्भाव है। जिसके जीवन का पुण्य इतना है कि हथेली पे आम जमता है। कहते ना, हथेली पे कभी आम, लेकिन कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो हथेली में आम जमता है। कुछ लोगों की जिंदगी 7 स्टार होती है। 7 स्टार होटल का अर्थ क्या? जिस समय जो चाहो वो मिलता है। ऐसी जिंदगी भी होती है कई लोगों कि मिक्षिक वरदान लेके आते हैं, वो जो चाहें जिस समय वैसा उनको उपलब्ध होता है। ऐसी सुखमय जिंदगी है तुम्हारी किसी की। और यदि तुम्हारे मन में कभी भाव जाग जाए, मुझे ऐसी जिंदगी
ऐसा वैभव, ऐसी गृहस्थी को नष्ट करने का भाव आ रहा है। पाप के उदय में वैराग्य होना कोई बड़ी चीज नहीं है। पाप के उदय में धर्म याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है। बुरे दिनों में भगवान की याद आना कोई धर्मात्मा की निशानी नहीं है। बुरे दिनों में यदि किसी को मंदिर याद आ रहा है तो मत समझना कि ये धर्मात्मा है। संभावना है, हो सकता है, लेकिन नियामक नहीं है, निश्चित नहीं है। कोई बहुत दुख में पड़ गया और वो भगवान की माला फेर रहा है, मत समझना कि ये धर्मात्मा है। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, कितने लोग हैं जो धर्म करते हैं लेकिन धर्मात्मा नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, धर्म करते हैं लेकिन धर्मात्मा नहीं है। पुण्य करते हैं लेकिन पुण्यात्मा नहीं है। भक्ति करते हैं लेकिन भक्त नहीं है। जैन धर्म पालते हैं लेकिन जैनी नहीं है। जैन है, जैनी नहीं है। जैन होना अलग चीज है। जैन एक जातिवाचक है और जैनी व्यक्तिवाचक है। तुम जैन हो, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हें कब अनुभव में आया कि मैं जैनी हूं? मैं जैन हूं ये तो बहुत बार ज्ञान में आया, लेकिन मैं जैनी हूं ये अनुभव में कब आया? मैं जैनी हूं कब? सुबह उठते समय आया मैं जैनी हूं, मुझे नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं जैनी हूं। तो मैं आया कि नहा करके मुझे मंदिर जाना चाहिए क्योंकि मैं जैनी हूं। तो मैं आया कि थाली पे बैठते समय भोजन में हमें क्या खाना चाहिए। थाली में सब कुछ परोसा गया, लेकिन मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं जैनी हूं। 24 घंटे जैनी की अनुभूति होना दुर्लभ है। जैन तो तुम्हें बल्दियल से मिलती है, जैन तुम्हें पूर्व भाव के कर्म से मिलती है। पूर्व भाव में तुमने कुछ ऐसा अच्छा कर्म किया कि तुम जैन बने, तुम्हें बल्दियत से तुम्हें जैन मिला। लेकिन जैनी बनना बल्दियत नहीं है, जैनी बनना हमारे स्वयं का पुरुषार्थ है। हम धर्म करते हैं लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पा रहे, क्योंकि हम कभी भी, जब भी हम धर्म करते हैं, दुख मिटने के लिए करते हैं। यही सबसे बड़ी सम्यक दर्शन प्राप्त करने में भूल पड़ी है। दुख मिटने के लिए हमने धर्म को अपनाया है। दुख दूर करने के लिए हमने मंदिर आए हैं। 2 ही कारण है तुम्हारे धर्म करने के, या तो तुम दुखी हो इसलिए भक्तांबर पढ़ रहे हो, और या तुम्हारे लिए कुछ कामनाएं हैं संसार बढ़ाने के लिए। 99.99 संसार बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं। संबंध बढ़ जाए, धन दौलत बढ़ जाए, मेरी हुकूमत बढ़ जाए, मेरा यश बढ़ जाए, XYZ कुछ भी है हमारी चीज में, संसार में वृद्धि होना चाहिए। हमारी इज्जत बढ़ जाए, हमारी इज्जत बढ़ जाए, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, जो सारे नगर में मेरी इज्जत हो। कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में पाने का भाव आता है, कुछ ना कुछ।
और या फिर तुम जिससे परेशान हो उस परेशानी को दूर करने का भाव आता है। आप अपने खुद के धर्म क्रिया का अनुभव करना, सारे लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूं। 1 मिनट सब लोग अपनी अपनी नियत पर चले जाएं कि आप मंदिर क्यों आते हैं। नियत धारा पर चले जाएं कि आप अभिषेक क्यों करते हैं। नियत धारा पर चले जाएं कि आप गुरु के पास क्यों जाते हैं। नियत धारा पर चले जाएं कि आप माला क्यों फेरते हैं। सब लोग अपना अपना प्रश्न हमारा है, आंसर आपका होगा। शाम को प्रश्न तुम्हारा होगा, आंसर हमारा होगा। अभी शाम को पढ़ाई होती है, सुबह परीक्षा होती है। परीक्षा में प्रश्न गुरु का होता है और उत्तर, परीक्षा में प्रश्न गुरु का होता है और उत्तर विद्यार्थी का होता है। और पढ़ाई करते समय प्रश्न विद्यार्थी करता है और समाधान गुरु करता है। क्लास में आपने देखा होगा ना, कोचिंग में आपने देखा होगा ना, कोचिंग में व्यक्ति को प्रश्न करने की छूट है। विद्यार्थी खूब प्रश्न करो, समाधान गुरु करते हैं, शिक्षक करता है। और जब एग्जाम होता है तो प्रश्न गुरु देते हैं और उत्तर विद्यार्थी लिखते हैं। अभी आपका मैं प्रश्न दे रहा हूं, उत्तर आपको लिखना है, उत्तर आपको सोचना है। क्या आप धर्म किस लिए कर रहे हो? आपका जन्म भारत में क्यों हुआ है? क्यों हुआ? कभी सोचा ही नहीं। महाराज हमें क्या मालूम क्यों हुआ? किसी को मालूम नहीं और जन्म हो गया भारत में। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा जन्म भारत में क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, भारत में क्यों हो गया। ऐसे ही नहीं हो गया। बहुत बड़ी अर्थ क्रिया है। कभी हमने सोचने का मौका नहीं दिया कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तान दूर तो नहीं है ना, सी में लगा हुआ है। विश्व है बहुत बड़ा, वहां क्यों नहीं हुआ, भारत में क्यों हुआ। भारत में भी आपने जन्म लिया, बहुत सारी जातियां हैं, आप जैनी की ही क्यों जन्म लिया? होश में जन्मे हो कि बेहोशी में? बोले महाराज जी पता नहीं कौन ने क्या कर दिया। किसने क्या कर दिया मुझे पता नहीं। भारत में क्यों जन्म दिया मुझे तो कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान में देता तो पाकिस्तान में जन्म जाता है। नहीं मान। यदि हमने जिंदगी में ये बात पर होश नहीं लाए तो जरूर अगला भाव पाकिस्तान में होगा। अगला भाव तुम्हारा कहीं भी होगा, जहां खाली स्थान होगा वहां होगा। अभी तुम्हें वो वीआईपी स्थान दिया गया है और यदि तुमने इसकी कद्र नहीं की तो तुम्हें वो स्थान मिलेगा जहां खाली स्थान होगा। अभी तुम्हें खाली करा करके स्थान दिया गया है और फिर खाली स्थान देखा जाएगा। जहां खाली होगा उसको वहां डाल दो। जहां खाली स्थान पड़ा हो, चाहे वो पापी हो चाहे कैसा भी देश हो, इसको कहीं भी डाल दो। जैसे कचड़ा होता ना, कचड़ा कहां डालते हो? कहीं भी, कहीं भी डाल दो। लेकिन सोने की गिन्नी है वो भी कहीं डाल दो। उसके लिए स्थान निश्चित किया जाता है, सोचा जाता है। 1000 बार सोचते हो कि मेरा
स्थान, इस गिन्नी को कहाँ रखना है। ऐसा ही जब व्यक्ति भारत में जन्म लिया, प्रकृति ने बहुत सोचा होगा, बहुत विचार किया होगा कि ये सोने की गिन्नी है, इसको वीआईपी स्थान, जो स्थान तीर्थंकरों के लिए नियत था, पूज्यवर नेमीचंद महाराज त्रिलोकशार के अंतर्गत। आर्यखंड हम आप लोगों के लिए नहीं था। आर्यखंड जो बनाया गया, जैसे आप कार्यक्रम करते ना तो एक सफेद चादर बिछा देते। सफेद चादर का अर्थ क्या है? कोई वीआईपी आने वाले हैं, और वीआईपीओं के लिए ना इस संसार में आर्यखंड एक सफेद चादर के समान है। पूरे 3 लोक में, 3 लोक में मात्र एक छोटा सा आर्यखंड है जिसपे सफेद चादर बिछी है, और सफेद चादर पर कोई वीआईपी के लिए बिछाई जाती है। और संसार में सबसे बड़ा वीआईपी है तीर्थंकर। हमें और आपके लिए नहीं थी। मात्र वो चादर तीर्थंकरों के लिए ही बनाई जाती है। दूसरा कारण उन्होंने दिया 63 सलाका पुरुष। 63 सलाका पुरुषों के लिए आर्यखंड बनाया गया है। इन 2 लोग जन्म से ही, एक भाव पहले से ही निश्चित किया गया, 63 सलाका पुरुष कहाँ बैठेंगे, कहाँ जन्मेंगे, कौन सा स्थान है 3 लोक में जहां 63 सलाका पुरुष अवतरित होंगे। उनके कर्म ने नियत किया, प्रकृति ने नियत किया। कर्म ने नियत किया कि ये 63 सलाका पुरुष हैं, प्रकृति ने नियत किया कि उन्हें आर्यखंड की सफेद चादर पर जाकर के व्यवस्था की, प्रकृति ने की, कर्म ने नहीं की। आर्यखंड कर्म ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया। लेकिन 63 सलाक पुरुष प्रकृति ने नहीं बनाया, वो स्वयं बना है, अपने पुरुषार्थ से बना है, और यहां जन्म दिया। हम और आप लोगों के लिए तो था ही नहीं। फिर एक चादर तो मुख्य अतिथि को बिछाई जाती है, लेकिन उनके साथ 2-4 लोग तो लगे ही रहते हैं, उनको भी चादर बिछाई जाती है। अपन सब पूर्व भव के एक ऐसे ही तीर्थंकर के भक्त रहे हैं। ऐसे ही हमने 63 सलाका पुरुषों के ऊपर विश्वास किया है कि कर्म ने कहा तुम भी आर्यखंड में जाकर जन्म लो, तुम भी उस सफेद चादर के ऊपर बैठने के योग्य हो, क्योंकि तुम इनके भक्त हो, इनको तुम स्वीकार करते हो, ये जीवन के तुम्हारे आधार हैं। जिनेन्द्र देव को तुम अपना उपास मानते हो, तीर्थंकर ही तुम्हारे जीवन की पर्याय हैं। इसलिए हम तीर्थंकरों के श्रद्धालु थे, तो हमारे लिए ये आर्यखंड उनके लिए बनाया गया था, लेकिन हम उनके भक्त होने के नाते हमें भी मिल गया। हमारे पुण्य से नहीं मिला है, उनके भक्त होने के नाते मिला है। हमारा तो कोई पुण्य पद था ही नहीं, कोई ऐसी प्रकृति थी ही नहीं जो प्रकृति हमें आर्यखंड में जन्म दिला दे। मात्र एक पुरुषार्थ अपना था कि अपन जिनेन्द्र देव के भक्त थे, तीर्थंकर के भक्त थे, तो कर्म ने व्यवस्था बनाई, तीर्थंकर और तीर्थंकर का भक्त आर्यखंड में जन्मेगा, और वो भी जैन कुल में जन्मेगा। यहां तक हमारी कर्म की नियत धारा चलती है। अब आता है कि हम, क्या हमें ये अनुभव में आया, क्या हमने कभी चिंतन किया कि मेरा जैन कुल में जन्म क्यों हुआ?
कभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय भाव आया कि जिनेंद्र भगवान क्या हमारी इच्छाएं पूर्ति और समस्या के समाधान के लिए है? नहीं। और हमारी नियत वही है। इच्छा पूर्ति भगवान, यदि तुमसे कहा जाए कि 3 भगवान हैं, एक इच्छा पूर्ति भगवान, एक संकट मोचक भगवान और एक ना इच्छा पूर्ति करते हैं ना संकट दूर करते हैं, इन 3 में से तुम्हें कौन से पसंद है? झूठ मत बोलना। 3 में से बंटवारा करो तो तुम कहोगे महाराज 2 हमें दे दो, 1 आप ले लो। संकट मोचन इच्छा पूर्ति वाले भगवान तो हम लोगों को दे दो, और जो ना संकट दूर करें और ना इच्छा पूर्ति करें। मुझे बहुत गर्व होगा कि आप लोगों ने हमें ऐसे भगवान दिए जिनको पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। कभी ऐसा भगवान तुम्हारे हिस्से में आवे, संकट दूर करेगा और न इच्छा पूर्ति करेगा, और वो भगवान तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा महानुभाव, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार है। संकट दूर करने वाला भगवान से मत समझना संकट तो दूर हो जाएगा, कुएं से तो निकाल देगा, लेकिन खाई में गिरोगे ये गारंटी नहीं है। जिन जिन ने अपने संकट दूर करने की बात की, उनके संकट दूर हुए, लेकिन कुएं से निकलकर खाई में गिरे। जिन जिन ने अपनी इच्छाएं पूर्ति की, इच्छा पूर्ति भगवान जिन्होंने पाए, इच्छा पूर्ति गुरु जिन्होंने खोजे, इच्छा पूर्ति मंत्र की जाप जिन्होंने की, इच्छा पूर्ति जिन्होंने धर्म किया, उनकी इच्छाएं तो पूरी हुई, लेकिन नरक में पड़े। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव जैन दर्शन का। अधर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अधर्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म करने वाले की बात कर रहा हूं। धर्म करने वाला व्यक्ति धर्म कर रहा है और नरक जा रहा है, धर्म करते हुए नरक जा रहा है। जैसे रावण, कल ही कहा था मैंने तपोवन के प्रवचन में, रावण कभी बिना दर्शन के भोजन पानी नहीं किया जिंदगी में। भगवान का दर्शन नहीं किया तो उसने उपवास कर लिया। पूज्यवर रविशरण महाराज पद्म पुराण, बालू की मूर्ति बना करके दर्शन किया, लेकिन दर्शन करने के बाद ही पानी पिया। ऐसा व्यक्ति नरक चला गया, ऐसा धर्मात्मा नरक चला गया, ऐसा व्यक्ति नरक चला गया। वैष्णव दर्शन में तो शीश काट काट के चढ़ा दिया उसने। हर दर्शनकार ने जानने रावण को मारा है, माना है, भारतीय दर्शनकार ने सबने उसको भगवान का भक्ति करते हुए प्रदर्शित किया, लेकिन सभी दर्शनकारों का रावण दुर्गति गया। बिना दर्शन के पानी नहीं पिएगा फिर भी दुर्गति। व्रत कर रहा है लेकिन वृत्ति हो कोई जरूरी नहीं। क्या कह रहा हूं? व्रत पाल रहा है, व्रत पाल रहा है लेकिन वृत्ति हो कोई जरूरी। जैन दर्शन में व्रतों का महत्व नहीं है, वृत्ति का महत्व है। व्रत आत्मा की पर्याय नहीं है, वृत्ति होना आत्मा की पर्याय है। हमें व्रत की अनुभूति हो रही है, वृत्ति की अनुभूति नहीं हो रही। हमें व्रत की अनुभूति हो रही है, मेरा यह व्रत है, मेरा यह व्रत है, लेकिन मैं वृत्ति हूं ये अनुभूति नहीं हो रही। इसी का परिणाम स्वरूप व्रत लेने वाले भी मुनि है
मुनि व्रत की अनुभूति हो रही है, मुनि पने की अनुभूति नहीं हो रही। परिणाम स्वरूप अभव्य भी मुनि बन जाता है, मुनि व्रत ले लेता है, लेकिन वो मुनि वृत्ति नहीं बन पाता। महाव्रत ले लिए लेकिन महावृत्ति नहीं है। महाव्रत है, कहीं किंचित मात्र भी दोष नहीं है, 28 मूलवन का निर्दोष पालन कर रहा है, लेकिन वो महावृत्ति नहीं है। कैसी बात है? धन है लेकिन धनी नहीं है, धन है लेकिन धनी नहीं है। बोलो, आनंद धन में है या धनी में? आनंद धन में है या धनी में? धन में आनंद होता तो सबसे ज्यादा धन बैंक के मैनेजर के पास है। धन तो है लेकिन धनी नहीं। आनंद धनी का है, धन तो बैंक के मैनेजर के पास है। उसी गाड़ी में ड्राइवर बैठता है, मर्सिडीज गाड़ी है, 10 करोड़ की गाड़ी है, और उसके हाथ में चाबी है, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, मालिक की जिंदगी हाथ में है, और गाड़ी का एक एक चीज जानता है। वो गाड़ी का एक एक चीज जानता है, पेंच पुर्जे सब जानता है, चलाना जानता है, चाबी उसके पास है। और सेठ के पास गाड़ी के संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं है, वो चला के भी नहीं जानता, लेकिन ड्राइवर को सेठ पने की अनुभूति हो रही है, 10 करोड़ की गाड़ी की अनुभूति हो रही है, कि 10,000 रुपये वेतन की अनुभूति हो रही है। उसी गाड़ी में बैठा है, गाड़ी अलग नहीं है, बल्कि उसकी सीट और अच्छी है, लेकिन उसे नौकर की अनुभूति हो रही है। और मालिक कुछ भी नहीं जानता है, उसे सेठ पने की अनुभूति हो रही है। हम व्रत ले लेते हैं लेकिन वृत्ति नहीं बन पाते। हम महाव्रत ले लेते हैं, महावृत्ति नहीं बन पाते। महाव्रत तो हैं, अभव्य के भी हैं, लेकिन महावृत्ति होना बहुत दुर्लभ है। उन्हीं व्रत धार अनंत बार उपजाए। व्रत लिए हमने, लेकिन वृत्ति नहीं बन पाए। और महावृत्ति यदि हम एक अंतर्मुहूर्त को भी बन जाएं, अंजन चोर ने महाव्रत के साथ महावृत्ति बना था, एक अंतर्मुहूर्त को महावृत्ति बना, अंजन चोर निरंजन बन करके मोक्ष चला गया। महाव्रत के साथ हम अनंत मुनि बार बने तो भी कल्याण नहीं, और वृत्ति एक अंतर्मुहूर्त को बन जाए तो भी कल्याण के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए हमें धर्म के साथ साथ धर्मी बनना है। हमें धन नहीं चाहिए, हमें धनी बनना है। धन थोड़ा भी होगा लेकिन धनी की अनुभूति होना चाहिए। हमारे जीवन में वह कभी उपलब्ध हो, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जब जब तुम इच्छा पूर्ति भगवान, इच्छा पूर्ति महाराज चाहोगे, मेरी गारंटी है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन दुर्गति निश्चित है। जैन दर्शन में एक निदान बंद आता है। निदान बंद का अर्थ ही होता है, जब भी तुम धर्म करोगे, तुम जो इच्छा करोगे वो पूरी होगी। रावण ने इच्छा की कि मैं 3 खंड का अधिपति बनूं, धर्म से। अधर्मी की बात नहीं कह रहा हूं, पापी की बात नहीं कह रहा हूं। धर्म करते हुए उसने निदान बांधा, धर्म करते हुए उसने इच्छा पूर्ति की, भगवान से उसने इच्छा पूर्ति की कि मुझे 3 खंड का राज चाहिए। मिल गया। लेकिन जितने भी त्रिखंडाधिपति होते हैं, ऐसे इच्छा पूर्ति करते हैं धर्म से, उन सब को दुर्गति होती है। इसलिए कभी यदि तुम्हें 3 में से 1 का निर्णय करना पड़े,
तुम अपने भक्तों से कहना चाहूँगा, उन भगवान को चुनना जो न वरदान देते हैं न अभिशाप देते हैं। संसार में एक ही भगवान ऐसा है जिसका नाम है जिनेन्द्र देव। जितने भी दुनिया के आराध्य के हमने कोई वरदान में अटका है, कोई अभिशाप में अटका है, कोई संकट मोचक में अटका है, कोई भक्तों की इच्छा पूर्ति में अटका है। और ये दोनों जब आराध्य तुम्हें मिले, समझ लेना तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं है। वर्तमान तो अच्छा हो सकता है लेकिन भविष्य अच्छा नहीं है। और यदि कभी तुम्हें वो मिल जाए, भाव बन जाए कि ऐसा भगवान जो ना अभिशाप देता हो और ना वरदान देता हो, ऐसा भगवान तुम्हें पसंद आ जाए, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। नियम से वो स्थिति को पर, इसलिए वो भगवान मैंने ले लिए और दो भगवान तुम्हें दे दिए। कौन से भगवान दे दिए तुम्हें? संकट मोचक और इच्छा पूर्ति भगवान, क्योंकि तुम बड़े परेशान होते हो ना। इसलिए मैं, क्योंकि साधु कुछ ना कुछ तो देते ही है, तो तुम साधु की इच्छा से तो कुछ लोगे नहीं। तुम तो कह दो महाराज जी मेरी जो इच्छा है वो दो, यही भिखारी का लक्षण है। जब तुम्हारा भाव आवे कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, महाराज मुझे ये दो, भगवान मुझे ये दो, समझ लेना तुम भिखारी के लक्षण में आ गए। और तुम कहना भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, जो आप दोगे वही मैं लूंगा, यह बेटा का लक्षण है, भक्त का लक्षण। अभी दमोह के अंदर मेरा रेगुलर प्रवचन था। कभी यदि अपन को कोई आराध्य मिले, कोई शक्ति मिले, पहले तो अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ जिससे कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए। जैन दर्शन का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, सबसे बड़ी साधना है इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छाएं खत्म हो जाए। जैन दर्शन है आप ग्रस्तों के लिए भी, इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छाएं खत्म हो जाए। और जैसे तुम्हारे मन में एक भाव आ जाए कि मेरे मन में भाव है इच्छा पूर्ति का नहीं, इच्छाएं खत्म हो जाएं, समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि होने की तैयारी करो, तुम्हारा अनंत संसार टूट गया। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन है क्या चीज, कैसे अनुभव करें कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, कैसे अनुभव करें? बहुत सारे लोग महाराज जी सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं, मैं कैसे पकड़ूं? सच्चे देव साध गुरु को मान रहा हूं तो क्या मान लूं सम्यक दृष्टि? मैंने कि नहीं, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर सकता। तो मैं क्या करूं कि सम्यक दृष्टि हूं? मैं क्या करूं कि मैं वृत्ति हूं? मैं क्या करूं कि महावृत्ति हूं? ले तो लिया, महाव्रत मुनि बन गया, और क्या चाहते हो? फिर भी आप कह रहे हो कि महाव्रत है लेकिन महावृत्ति नहीं, तो क्या करूं? व्रत मैंने ले तो लिए, तुमने कहा 12 व्रत ले लियो, मैंने ले लिए। अब आप कहते हो व्रत लेने के बाद भी वृत्ति नहीं। आपने कह तो दिया कि जैन हो, मंदिर जा रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, आपको हार दे रहा हूं, आपको नमोस्तु कर रहा हूं, आपको आगवानी कर, आपको बुला रहा हूं, और क्या चाहे तो बताओ क्या करें? आप लोग जहां दान बोलते हो वो दान भी दे रहा हूं, आपको आहार दान देता हूं, औषधि दान देता हूं, और भी जो आप बोलते हो शास्त्र दान देता हूं। बताओ, इतना दान देता हूं कि 100 रुपया का शास्त्र 51,000 में ले रहा हूं, आपको देना है। हाँ, ये 200 का होगा, थोड़ा मोटा दिख रहा है। बाजार में कितने का मिलेगा? ये 200 रुपये में खरीदते।
तुम कैसे पागल हो? 200 रुपए में बाजार में खरीद के दे देते ना, ये 51,000 मूर्ख कहीं का है। लगता है दीनदयाल वाले पढ़े लिखे लोग नहीं है। कितने की बोली लगाई भाई आपने? मुझे ध्यान नहीं, 51 की थी। और मेरे से राज खुलवा रहे हो? ये 200 से ज्यादा का नहीं है। इतनी लूटमार आपने कहीं देखी? आहा, क्या बात है महानुभाव। सबको मालूम है शिलान्यास के समय एक पन्नी में लपेट के ईंट दी जाती है और कहा जाता है सोने की ईंट, चांदी की ईंट। देने वाले को भी मालूम है कि अंदर क्या है, वही 2.5 रुपए वाली ईंट है और सफेद पन्नी है और पीली पन्नी है, और लेने वाले को भी मालूम और देने वाले को भी मालूम। देने वाला भी कह रहा है स्वर्ण ईंट ले लो और देने वाला भी कह रहा है स्वर्ण ईंट। क्या तुम लोग सब इतने पागल हो गए? इतना ज्ञान नहीं है कि ये 2.5 रुपए की ईंट को उन्होंने सोने की ईंट के 11,000 रख दिए, तुम 11,000 दे देते हो खुशी खुशी। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। सबको मालूम है कि इसमें ईंट वो है, लेकिन जब तुम्हारा खाता खोला जाएगा उसमें लिखा जाएगा कि तुमने स्वर्ण ईंट दान में दी थी। वहां पन्नी खोल के नहीं देखा जाएगा, वहां देखा जाएगा रसीद पे क्या लिखा रहेगा है? और वो रसीद 100 साल बाद निकली तो, 200 साल बाद निकली तो, मोहन जोदड़ो की खुदाई में निकली तो, सिंधु घाटी की सभ्यता में निकल गई तो। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में यदि ये रसीद निकल गई कि दीनदयाल का मंदिर जब बना था वो सोने की ईंटों से बना था, बोले क्या समझा? बोले स्वर्ण ईंट की रसीद लिखी है, स्वर्ण ईंट की रसीद निकली। इतिहास में स्वर्ण ईंट ही है। देने वाले ने स्वर्ण ईंट दी है और लेने वाले ने भी स्वर्ण ईंट दी है, तो पुण्य भी स्वर्ण ईंट का रहेगा। ईंट माटी की है, पुण्य सोने का है। साथ 200 रुपए का है, लेकिन जिसने 51,000 का दिया आज उसने 200 का साथ नहीं 51,000 रुपए का साथ दिया है। बोलो संसार में आज तक कौन सा साथ छपा है जिसका छपाई मूल्य 51,000 हो? चांदी का कहां छपा? भक्त की दृष्टि में भक्त चाहे तो वह करोड़ों का कर दे, भक्त चाहे तो इसी 200 के साथ को करोड़ों रुपए का कर सकता है और उसके पुण्य में करोड़ों रुपया लिखा जाएगा, 200 साथ का मूल्य नहीं देखा जाएगा। ये जो पैथी है ये धर्म की पैथी है, विज्ञान का खोज नहीं है। ये विज्ञान तो ये कहता है जितने का है उतने का है, और धर्म कहता है शास्त्र कितने का ही हो, भक्त ने जितने का लिया है उतने का है। भक्त ने सोने की ईंट ली है तो वो ईंट सोने की ही है। उसमें मत खोजो कि इसके अंदर मिट्टी की ईंट है। भक्त ने क्या खो मान के लिया है? स्वर्ण। इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्रत लेने के बाद आप सबके लिए भाव होता है। व्रत ले तो लिया महाराज, जैनी तो हूं तो सही, मंदिर जा रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, सब तो कर रहा हूं, और क्या करूं बताओ? क्या करूं? और का और कर लूंगा तो भी तुम जैनी नहीं, वृत्ति नहीं, धनी नहीं। बहुत बड़ी चीज है मानवा। सब कर लो, मैं कह रहा हूं मुनि व्रत पाल लिया मैंने, और कठोर मुनि व्रत, मासोपवास कर लो, जितने भी उत्तर गुण है सब पालन कर लो, तो भी महाव्रत तो हो सकते हैं, लेकिन महावृत्ति हो ये कोई नियम नहीं है।
निरतिचार 12 व्रत पालो तुम, तो भी तुम वृत्ति हो, ये कोई नियम नहीं है। और एक छोटी सी भूल है, बस छोटी सी भूल है, मोटिवेशन। इच्छाएं समाप्त करने का भाव आ रहा है कि इच्छा पूर्ति का भाव आ रहा है। वरदान तुम्हारे सामने खड़ा है, देने वाला। भगवान सामने वरदान देने वाला है, किमिक्षिक वरदान। जो चाहो वो मिलेगा, जो चाहो वो मिलेगा, किमिक्षिक वरदान। ऐसी महाशक्ति तुम्हारे सामने खड़ी है। गुरु भी ऐसा है, किमिक्षिक वरदान। नमोकार मंत्र भी ऐसा है, किमिक्षिक वरदान। चिंता मत करना, मैं बता दूंगा आपको, किमिक्षिक वरदान मिलेगा। इन्हीं भगवान से मिलेगा, इन्हीं भगवान से मिला है, मिले हैं, साथ भरे पड़े हैं किमिक्षिक वरदान। जो मांगा वो मिला है, तुम भी जो मांगोगे वो मिलेगा। नमोकार मंत्र की माला पूरी नहीं करना पड़ेगी, एक बार नमोकार मंत्र में ही पूरा हो जाएगी इच्छाएं। इच्छा पूरी तो हो जाएगी, लेकिन इच्छा पूर्ति के बाद तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और इच्छा पूर्ति का भाव 99% लोगों को एक ही बात चाहिए, मेरी इच्छाएं पूरी हो। आप सब कुछ करिए, कुछ नहीं होना। मात्र इतना सचा पूछ रहा हूं आपसे कि आपकी जिंदगी में कभी मेरी इच्छाएं समाप्त हों ये भाव आया? या इच्छाएं मेरी, जो भी मेरी इच्छा हो वो मेरी पूरी हो? इन दोनों में से एक करना। धर्म की बात कर रहा हूं, पापियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो जैनियों की बात, जो जैन धर्म पालते हैं, जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि सभा में गंदे लोग नहीं होते, साधु की सभा में अच्छे लोग होते हैं। गंदे लोगों की बस्ती में साधु नहीं जाते हैं, अच्छे लोगों की बस्ती में साधु जाते हैं। गंदे लोग साधु की आगवानी नहीं करते, अच्छे लोग ही करते हैं। गंदे लोगों के यहाँ साधुओं के हार नहीं होते, अच्छे लोगों के होते हैं। गंदे लोगों को हम आशीर्वाद नहीं देते हैं, बोलो ना। गंदे लोग साधु के सामने नहीं बैठ सकते, अच्छे लोग ही बैठते हैं। इसलिए सभा अच्छे लोगों की है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। भगी भागन बस, पुण्यात्मा के बिना साधु की संगति मिल ही नहीं सकती। पुण्यात्मा के बिना ये मंदिर बन ही नहीं सकता। मंदिर को देख के लगा रहा है कि यहां पुण्य करने वाले लोग रहते हैं। मंदिर को देख के लग रहा है कि अच्छे लोगों की बस्ती है ये। साधु का आगमन बता रहा है कि अच्छे लोगों की बस्ती है ये। घर में टंगे हुए चित्र बता देते हैं कि इस घर का चरित्र क्या है।